करते हैं। सबसे पहले हम M प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल टूल, देन हम इसका साइज देंगे 355 एंड 1110। इसको हम B से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने A प्रेस करना है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करनी है। इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सॉरी इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देन इन दोनों कॉर्नर को हम मूव करेंगे जस्ट इतना। ओके, आई थिंक काफ़ी है। देन हमने एक और रेक्टेंगल टूल ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगल टूल लेते हैं तो यहाँ से भी आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ है 65 कर देता हूँ और हाइट है 200 कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, V से इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब क्या करना है, इस एंकर A सेलेक्ट करता हूँ, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ इस सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को मूव करता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, इट्स ओके। अब फिर मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और एक और लेता हूँ रेक्टेंगल। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ब्लैक और इसका साइज़ मैं चेंज करता हूँ 36 और इसकी हाइट मैं चेंज कर देता हूँ 95। ओके, इसके साथ ही अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सेलेक्ट टूल पे क्लिक करूँगा। आप A प्रेस करो कीबोर्ड से, ठीक है। A प्रेस करोगे तो इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करो और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करो, इनके कॉर्नर को भी मूव करो। ओके, इट्स ओके, ये अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से अच्छा है, ठीक है। अब फिर मैं M प्रेस कर रहा हूँ और जल्दी से इसके साथ एक रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ और इसका साइज़ मैं दे देता हूँ 66 एंड 165। ओके, अब मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ A के साथ और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों के कॉर्नर को मूव कर रहा हूँ और मैं V से इसको मूव कर रहा हूँ। ओके, इतना हो गया, काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और स्टार टूल पे क्लिक करूँगा। इसके कॉर्नर को मैं कम करूँगा डाउन एरो की बटन के साथ, ठीक है। V के साथ इसको भी मूव कर रहा हूँ, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ओके, काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। गुड हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से आप आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से आई क्लिक करोगे तो ये वाले कलर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इसका कलर फिल हो जाएगा। सपोज़ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आई क्लिक करता हूँ तो इस पे क्लिक करने के साथ ये मेरा कलर चेंज हो जाएगा। वी के साथ इसको मैं अगेन मूव कर रहा हूँ, इस गुड है मेरे ख्याल से। ओके हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर मैं आई ड्रॉपर टूल के साथ ये सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल के साथ इसको भी कलर चेंज कर देता हूँ
और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। वाइट यहाँ से कलर ले लेता हूँ। ओके, गुड, गुड, काफ़ी गुड है। देन मैं एक और रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, एंड प्रेस करता हूँ। देन इसको एक ड्रा करता हूँ नीचे से। इसका कलर मैं दे देता हूँ आई ड्रॉपर टूल से, आई क्लिक करूँगा, का कलर दे देता हूँ। देन मैं एक और रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, इसको ड्रा करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, एक तो इसका ऑप्शन है, आपको प्रॉपर्टी में यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन आएगा। अरेंज पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैक फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, एक तो ये ऑप्शन आएगा। दूसरा ऑप्शन है, आप इस माउस के साथ राइट क्लिक करोगे, माउस के साथ जब सॉरी माउस के साथ जब राइट क्लिक करोगे तो आपके साथ ये रेंज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कीबोर्ड के साथ आपकी ओपन ब्रैकेट्स और क्लोज ब्रैकेट्स के साथ इसको आप फॉरवर्ड और बैक कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं बैक ले गया हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक हो गया। अब इसका कलर को भी मैं चेंज करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ मैं इसको शो ऑप्शन में आ जाता हूँ और ब्लैक कलर पे क्लिक करता हूँ। इसमें हल्का सा मैजेंडा ब्लैक कलर, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, मेरे ख्याल से यही ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये आता हूँ लाइन टूल, लाइन टूल से मैं आर्क टूल सेलेक्ट करता हूँ। आर्क टूल से इसको मैं ड्रा करता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको मैं फिर वी से रोटेट करता हूँ। वी से रोटेट के बाद अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बेसिक पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी, ठीक है। इसका मैं स्ट्रोक कोई भी दे देता हूँ, स्ट्रोक इसको मैं वाइट कर देता हूँ और इसका साइज़ मैं 5 कर सकता हूँ। अब ये देखें, इसकी मतलब मैं विड्थ ज़्यादा करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसको यूनिफॉर्म से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, अब इसकी मैं और विड्थ करना चाहता हूँ, ये एक मून सा बन गया। यहाँ से मैं फिर सर्कल टूल, लिप्स टूल लूँगा, छोटा सा मतलब .1 और यहाँ पे भी 1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1, वहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी इतना साइज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी इतना साइज़, यहाँ पे भी रैंडमली मैं इसको अब जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है। यहाँ पे क्लिक करते जाओ तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आप कुछ स्टार भी होने चाहिए, क्या कहते हो, होने चाहिए या नहीं? अब वॉल्यूम्स के साथ इसका मैं कर देता हूँ। अब इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ 5 स्ट्रोक दे देता हूँ, ठीक है। वी से इसको मैं मूव करता हूँ और इसको इसको मैं फिर ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ।
यहाँ पे ड्रा कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे ड्रा कर देते हैं एंड सो यहाँ पे भी ड्रा कर देते हैं यहाँ पे। अब इसका साइज में कम कर देता हूँ, ठीक है। और जो नज़दीक जो थे इसका साइज भी कम कर देता हूँ। ये हो गया आपका एक अच्छा सा डिज़ाइन। सो आपने सबने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, ठीक है। और सब मेंबर ने जब असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तो ग्रुप में पोस्ट करेंगे अपनी अपनी असाइनमेंट। इस फाइल को सेव करना है। सेव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे आप फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ कमांड शिफ्ट एस, यानी कि विंडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस जब प्रेस करोगे तो इस तरह डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने फ़ाइल को सेव करना है, तो ऑलरेडी मेरी फ़ाइल सेव है, तो यहाँ पे मैं सेव नहीं कर रहा। आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ये आपकी फ़ाइल इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल सेव होगी। अगर आप इसको पीएनजी में सेव करना चाहते हो देन आप क्या करेंगे, फ़ाइल पे जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करने के बाद ये आपके ये फॉर्मेट है पीएनजी, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पीएनजी में सेव करना चाहता हूँ तो इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा मैं।